आजा सर, आ जाएं, इसको हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी ईयर 1 with a single item of inventory which cost rupees 10,000. During the year it sold the item for rupees 14,000 कैश। अच्छा सर, ये जो मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप कर दूँ। इट्स अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हम अपनी फाइनेंशियल जो हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बना रहे हैं, हम इन्फ्लेशन का इम्पेक्ट नहीं ले रहे, या अब इन्फ्लेशन के अंदर भी फर्दर आपका स्पेसिफिक इन्फ्लेशन होता है स्पेसिफिक टू दैट आइटम, तो सर क्या स्टैंडर्ड अलाउ करता है, क्या स्टैंडर्ड बाउंड करता है कि हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन पे जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि देखें यार, तीन कैपिटल मेंटेनेंस के आपके दो कैपिटल मेंटेनेंस मेथड्स हैं, एक है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और एक है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की फर्दर दो कैटेगरीज हैं, मनी टर्म्स और रियल टर्म्स। सही है। अब सर मनी टर्म्स में जो है आप क्या करते हैं, आप इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं लेते। रियल टर्म्स में जो है आप जनरल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेते हैं। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में आप स्पेसिफिक आइटम का जो भी इन्फ्लेशन होता है उसका आप इम्पैक्ट ले रहे होते हैं। हैविंग सेड दैट अब सर ये इलस्ट्रेशन में करवाता हूँ, डिटेल के लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा। सर ये एग्जांपल है, कंपनी ने जो है इन्वेस्ट किया है एक इन्वेंट्री का अमाउंट और जो है 10,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है। सही है। तो एंट्री क्या पड़ी होगी, इन्वेंट्री डेबिट कैपिटल क्रेडिट। ड्यूरिंग द ईयर जो है आइटम बेचा है कंपनी ने 14,000 रुपीज़ कैश में। सही है। तो मोटा मोटा अगर मैं हिसाब करूं तो 14,000 माइनस 10,000, 4,000 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लिया। ड्यूरिंग द ईयर जनरल इन्फ्लेशन वॉज 5% एंड द इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू द आइटम वॉज 10%। अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स में, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स में और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के तहत। लेट्स हैव अ क्विक लुक हियर सर। अब सर प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल मनी टर्म्स के अंदर आपको पता है कि हम अपनी इन्फ्लेशन को इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन पे चलते हैं। तो सर मेरा रेवेन्यू था 14,000 का, कॉस्ट ऑफ सेल है 10,000, कोई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं लिए, मेरा प्रॉफिट आ गया 4,000 मनी टर्म्स में, जो कि आपका इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली चलता है। फाइनेंशियल सर क्यों हम लोग ये वाला ऑप्ट करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में, बिकॉज ऑफ टू अवॉइड द सब्जेक्टिविटी, टू अवॉइड द वॉलेटिलिटी एंड टू एक्चुअली मैनेज द कंपेरेबिलिटी। सर रियल टर्म्स के अंदर मैं जनरल इन्फ्लेशन रेट लूँगा। मैंने आप लोगों को प्रीवियस सेशन में, इनफैक्ट इस प्रेजेंटेशन में ही जो है पूरा चार्ट बना के भी बता दिया था। सर रेवेन्यू है 14,000, कॉस्ट ऑफ सेल है 10,000। अब मैं जनरल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ले रहा हूं क्योंकि सर ऑब्वियसली मेरी जो अब परचेजिंग पावर है वो इस जनरल इन्फ्लेशन रेट की वजह से कम हो गई है। तो सर मैंने बोला मेरा जो जनरल इन्फ्लेशन का रेट है सर वो अब जाहिर सी बात है 10,000 की चीज़ जो है वो जाहिर सी बात है 10,000 में नहीं मिलेगी, वो आपको अब मैं जाऊंगा लेने के लिए तो वो 10,500 में मिलेगी मुझे। सही ना, क्योंकि 5% से जनरल इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो सर मेरा जो अब प्रॉफिट है वो हो गया 3,500 इफेक्टिवली, क्योंकि मैं आज इन्वेंट्री खरीदने के लिए जाता हूं तो मुझे 10 की जगह 10,500 की मिलेगी। तो इफेक्टिवली आज मेरा प्रॉफिट जो है ओवर एंड अबव वो कितना है, वो 3,500 है। अच्छा, अगर मैं फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस ऑप्ट करता हूं तो 14,000 में मैंने बेचा है, 10,000 की मेरी कॉस्ट थी। बट अगर मैं यही स्पेसिफिक चीज़ खरीदने के लिए जाता हूं तो मुझे जो है शायद 10,000 के ऊपर मुझे 10% जो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट है 1,000 रुपये और देने पड़े। तो इफेक्टिवली मेरा जो प्रॉफिट है वो आज 3,000 है, क्योंकि आज अगर मैं पैसे को रोलिंग करने के लिए जाता हूं तो मुझे 14,000 रुपये तो मेरे पास आ गए, बट मुझे अब 11,000 में वो चीज़ मिलेगी। तो इफेक्टिवली मेरा प्रॉफिट कितना है, 3,000 का। आई होप आपको क्लियर है। अब सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक। सर कैश 14,000 आपके पास आया, इक्विटी में अगर आप देखें 10,000 और आपका जो प्रॉफिट है वो 4,000 है। जो मनी टर्म्स ये नॉर्मली हम लोग ये ऑप्ट कर रहे होते हैं, सही है ना। सर रियल टर्म्स के अंदर कैश है 14,000 का, इक्विटी 10,000 से है, बट मैंने इन्फ्लेशन जनरल इन्फ्लेशन का जो है वो एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट की है 500 से, तो मेरी रिवाइज इक्विटी हो गई 10,500 और मेरा रिटेन अर्निंग आप देखेंगे 3,500 हो गया है। तो नेट बेसिस पे 14,000 आ रहा है। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में 14,000 का कैश है, 10,000 की इक्विटी थी और 1,000 का इन्फ्लेशन का मैंने इम्पैक्ट लिया है, क्योंकि अब जब मैं माल खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे वो 10 का नहीं पड़ेगा, वो 11 का पड़ेगा और प्रॉफिट मैंने 3,000 दिखाया है।
तो आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन क्लियर है कि किस तरीके से जो है आप लोग फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में मनी टर्म्स एंड रियल टर्म्स बोथ आप अपनी फाइनेंशियल्स बनाते हैं। ये कमेंट्री भी दी हुई है इस क्वेश्चन की, यू कैन रेफर दीज कमेंट्रीज लेटर ऑन। तो आई एम श्योर आपको जो है कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर जो है क्या कहते हैं कि जो एम्बिग्विटी थी, जो कन्फ्यूजन्स थे वो क्लियर हैं। तो जो है थैंक यू सो मच।